नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N444 के नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिनों में हाइपोक्सिया और डिस्पनिया के शिकार हो जाते हैं। मतलब मरीज के फेफड़ों तक सांस पहुंचना बंद हो जाती है। सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाती है। भारत में इन दिनों इसी के चलते ज्यादातर मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लगे आंशिक लॉकडाउन से इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नतीजा ये रहा कि अप्रैल में फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन से लेकर रोजगार पर बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ई-वे बिल कलेक्शन, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी कमजोर हुए। देश में बढ़ते कोरोना के प्रसार से अन्य देशों के साथ हो रहे कारोबार की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। हालांकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ने से इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद हिंसा की घटनाएं जारी हैं। बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की हिंसा के कारण उसके 9 कैडर मारे गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल आ रहे हैं और पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। बंगाल का संग्राम जीतने के बाद भी नंदीग्राम सीट पर हार का सामना करने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा था कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को लिखा था कि यदि उनकी ओर से रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया है तो जान को खतरा हो सकता है। 4 घंटे तक के लिए सर्वर डाउन हो गया था। यहाँ तक कि गवर्नर ने भी मुझे बधाइयां दी थी। इसके बाद अचानक ही हर चीज बदल गई। बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित हमले व हिंसा के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को दोपहर कोलकाता पहुंचे। नड्डा दोपहर करीब 3 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने उनको रिसीव किया। यहां वे हिंसा से प्रभावित व हमले में मारे गए एवं घायल भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके स्वजनों से मुलाकात करने पहुंचे। नड्डा बुधवार तक बंगाल में रहेंगे। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही है। बीते कई दिनों से रिकॉर्ड मामलों के बाद अब कोरोना के नए केस में कमी देखने को मिल रही है। बीते दिन दुनिया में 6.68 लाख कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 10,437 लोगों की मौत भी हुई। सोमवार लगातार दूसरा दिन रहा जब दुनिया में 7 लाख से कम मामले रिकॉर्ड किए गए। उधर अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूएस फूड एंड ड्रग रेगुलेटर अगले हफ्ते फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे सकता है। कोरोना की वैक्सीन बना रही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन में 2,448 करोड़ रुपए के निवेश करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को इसका ऐलान किया। जॉनसन के ऑफिस की तरफ से कहा गया, ये खुशी की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में करीब 2,448 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन में सेल्स ऑफिस, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ संभवतः वैक्सीन तैयार करना भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।